अच्छा अच्छा लग रहा है, अभी करते हो। देखिए, कल नेहा आई थी और नेहा के अकेले ही मैंने लॉरेंज हाफ सेट पोलराईमीटर बता दिया था। अब बाई क्वार्ट्स पोलराईमीटर बताने जा रहे हैं, ठीक है। और लॉरेंज हाफ सेट पोलराईमीटर जो ऑनलाइन में नहीं ज्वाइन करे हैं वो कम से कम ऑनलाइन में तो ज्वाइन कर ले। इस एक आप लोगों के लिए अच्छी सूचना है कि प्रॉपर पढ़ाई का आपको समय मिल रहा है। अभी एक चर्चा चल रही थी, लगातार यूनिवर्सिटी से आ रहा था कि पेपर नवंबर में होंगे, तो फिर एकदम से कोर्स खींचना पड़ता, ठीक है, तो वो उसमें प्रॉपर वे में मज़ा नहीं आता है। तो अब क्लियर हो गया है कि बीसी साहब ने कह दिया है कि पेपर जनवरी में होंगे। तो आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ पूरे हैं और 3 मंथ में आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कि अगर किसी बच्चे को बैक पेपर देना है तो बैक पेपर आ गया है, उसे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर बाद में कहोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, इस समय बैक पेपर आ गया है। अब देखिए बच्चों, बाई क्वार्ट्स पोलराईमीटर, बाई क्वार्ट्स पोलराईमीटर, बाई क्वार्ट्स पोलराईमीटर, बाई क्वार्ट्स पोलराईमीटर, बाई क्वार्ट्स पोलराईमीटर is used to measure the optical rotation. हाँ, जल्दी जल्दी ले आओ, ऊपर से तुम्हें ही बुलानी पड़ेगी। बाई क्वार्ट्स पोलराईमीटर is used to measure the optical rotation of biquartz substance, biquartz plate and sugar solution, तो बाई क्वार्ट्स पोलराईमीटर का उपयोग शुगर सॉल्यूशन की ऑप्टिकल रोटेशन में और बाई क्वार्ट्स प्लेट के ऑप्टिकल रोटेशन में यूज किया जाता है। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप, यही सेम अक्ष लॉरेंज हाफ सेट पोलराईमीटर में लिखा है। लॉरेंज हाफ सेट पोलराईमीटर में मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट था, यहाँ वाइट लाइट सोर्स है, बाकी कोई अंतर नहीं, वही थ्योरी। वो चाहते तो हम कल बदल के भी लिख सकते थे, पर हमने कहा कि एक बार और हो जाएगा बच्चों का, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, निकोल प्रिज्म N1 लिया, लाइट रेज इंसिडेंट करी, अनपोलराइज या प्लेन पोलराइज लाइट रेज इंसिडेंट करी। लाओ, अरे बहुत जल्दी काट रहे हैं, हमको नहीं काट रहे हैं। 3-4 काट लिया। कौन सा ब्लड ग्रुप है? सभी पॉजिटिव। तुमको अक्ष काटा है? इसको भी नहीं। चलो भी, इससे मरते नहीं, में लगता है मर जाते हैं।
चलिए देखिए, निकॉल प्रिज्म है, इससे ई रेज निकली, ओ रेज डेविएट कर गई। आगे आपने बाई क्वार्ट्स की प्लेट ले ली, ये बाई क्वार्ट्स प्लेट ले लिया है। फिर उसके आगे शुगर सॉल्यूशन से भरी हुई ट्यूब ली, चीनी से भरी हुई शुगर सॉल्यूशन वाली ट्यूब ली, जिसकी लार्ज डायामीटर है T1। फिर ये ई रेज ओ रेज में कन्वर्ट आ गई। आगे क्रॉस निकॉल प्रिज्म N2 है। ठीक है, ये है बच्चों एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ बाई क्वार्ट्स पोलराइमीटर is as shown in figure. Experimental arrangement of bi-quartz polarimeter is as shown in figure. Experimental arrangement of bi-quartz polarimeter is as shown in figure. जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है बाई क्वार्ट्ज पोलराइमीटर का फिगर में दिखाया गया है। 2 निकॉल प्रिज्म N1 and N2 are taken, ले लिए गए हैं। निकॉल प्रिज्म N2 क्रॉस्ड है, ठीक है, निकॉल प्रिज्म N2 क्रॉस टू N1। निकॉल प्रिज्म N2 is crossed to N1 और N2 परपेंडिकुलर है, N1 परपेंडिकुलर N2। इसमें एक बाई क्वार्ट्ज प्लेट ली गई है जिसका आधा पार्ट डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्वार्ट्ज से बना है, डी क्वार्ट्ज से, आधा पार्ट लीवो रोटेटरी। क्वार्ट्ज के क्रिस्टल 2 प्रकार के होते हैं। एक डी क्वार्ट्ज होता है जो राइट साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। एक एल क्वार्ट्ज होता है जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराता है। तो ए प्लेट P इज ए बाई क्वार्ट्ज प्लेट whose half part is formed by bi-quartz crystal and rest half part is formed by L quartz crystal। ठीक है, तो ये देखिए ठीक है, ए बाई क्वार्ट्ज प्लेट P is
taken a biquartz plate P is taken. A biquartz plate P is taken whose half part is formed by वो कर लिया करो, वो जो नहीं होता आडोमास नहीं आता, सर वो उससे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। स्प्रे डाल लो जरा सा। अच्छा वो वाला हाँ, तुमको तुमने मच्छर ज़्यादा लगते हैं। बहुत लगते हैं। एक वो आजकल तो वो भी आता है ना कि वो बस ऐसे टच कर लो, हाँ वो रोलर वाला। हाँ बस ऐसे टच कर लो तो मच्छर ना लगे। A biquartz plate P is taken whose half part is formed by D quartz and rest half part is formed by L quartz. आधा पार्ट बना है B क्वार्ट्स और रेस्ट हाफ बना L क्वार्ट्स से। उसका आधा पार्ट बना है D क्वार्ट्स से और रेस्ट हाफ पार्ट बना है L क्वार्ट्स से। ठीक है, आगे एक ट्यूब ली गई है जिसमें शुगर सलूशन है। ठीक है, शुगर सलूशन है, चीनी का सलूशन है और उसमें एयर बबल को एडजस्ट करने के लिए ट्यूब T1 है, लार्ज डायमीटर है T1 पर। ठीक है, तो देखिए ए ट्यूब T इज टेकन, एक ट्यूब T ली गई है whose half part is formed by नहीं सॉरी, एक ट्यूब T is taken। ठीक है, ट्यूब T is taken filled with sugar solution जो कि भरी हुई है चीनी के सॉल्यूशन से, filled with sugar solution and large diameter at T1 and large क्या कह रही हो? मेन तो वही है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। लार्ज डायमीटर at T1 for adjusting the air bubble, एयर बबल एडजस्ट करने के लिए, फॉर एडजस्टिंग द एयर बबल। फॉर एडजस्टिंग द एयर बबल, एयर बबल एडजस्ट करने के लिए। अब आ जाइए वर्किंग। खत्म हो गई तीसरी यूनिट। कल से आपको लेजर पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ाएंगे। वो पहले पढ़ा हैं? वो पहले पढ़ा, पहले पढ़ा दें, चलो। वो अच्छा लगता है। हाँ, पढ़ने में मज़ा आता है। ये हार्ड के बाद हमें इसी पढ़ा। ठीक ठीक ठीक, इन 2 लेसन के टेस्ट ले लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कल एक लेसन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वर्किंग देखिए। वाइट लाइट सोर्स इज टेकन, ए वाइट लाइट सोर्स, ए वाइट लाइट बीम लिखें, ए वाइट लाइट बीम
is incident on the Nicol prism N1. White light beam is incident on the Nicol prism N1. ये जो सोर्स लिया है वो वाइट लाइट सोर्स, वाइट लाइट सोर्स, white light source. A white light beam is incident on the Nicol prism N1. White light beam incident करते हैं Nicol prism N1 पर. A white light beam is incident on the Nicol prism N1. ठीक है, N1. Then plane polarized E rays is obtained. Plane polarized E rays is obtained. आपको प्लेन पोलराइज्ड ई रेज मिल जाती है. प्लेन पोलराइज्ड ई रेज इज ऑब्टेन्ड. अब ये ई रेज बाई क्वार्ट्ज प्लेट से पास करते हैं. दिस ई रेज is passing through the biquartz plate, quartz plate P, plate P, and sugar solution, बाईक्वार्ट्ज प्लेट पी एंड शुगर सोल्यूशन. किससे पास कर रही है? बाईक्वार्ट्ज प्लेट पी से और शुगर सोल्यूशन से. दिस ई रेज इज पासिंग थ्रू द बाईक्वार्ट्ज प्लेट पी एंड शुगर सोल्यूशन. बाईक्वार्ट्ज प्लेट पी से पास कर रही है और शुगर सोल्यूशन से. ठीक है. एंड बाय द ऑप्टिकल रोटेशन के द्वारा, एंड बाय द ऑप्टिकल रोटेशन, ये जो ई रेज है ओ रेज में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है. एंड बाय द ऑप्टिकल रोटेशन ई रेज इज कन्वर्टेड into O rays. E rays is converted into O rays, and we obtained O rays of yellow light. यहाँ तो white light पास हुई, पास यहाँ पर yellow light कर पाएगी. ठीक है. Converted into O rays and only, खोल दो. अरे थैंक यू. आगे क्या बोल रहे तुम? थैंक यू के बाद तुम क्या बोलोगे? एंड बाय द ऑप्टिकल रोटेशन ई रेज कन्वर्टेड इनटू ओ रेज. ई रेज बदल जाती है ओ रेज. पंखा चला लो, बैठो बस. ई रेज कन्वर्टेड इनटू ओ रेज. ई रेज बदल जाती है ओ रेज में, ओ रेज. एंड ओनली येलो लाइट इमर्जेज आउट फ्रॉम बाईक्वार्ट्ज प्लेट. सिर्फ येलो लाइट पास कर रही है बाईक्वार्ट्ज प्लेट से. ओनली येलो लाइट इमर्जेज आउट फ्रॉम बाईक्वार्ट्ज प्लेट. सिर्फ पीले कलर की लाइट पास कर रही है बाईक्वार्ट्ज प्लेट से. ठीक है. ओनली येलो लाइट एंड ओनली येलो लाइट इमर्जेज आउट फ्रॉम बाईक्वार्ट्ज प्लेट. ठीक है. Such
type of O rays of yellow light, O rays of yellow light, O rays of yellow light, O rays yellow light की, yellow light passing through the passing through the crossed Nicol prism N2 पास करती है क्रॉस्ड निकॉल प्रिज्म N2 से। रेखा वो पंखा भी चला दो, थोड़ा एक स्पीड थोड़ी कम कर दो, दोनों की, मच्छर अच्छा लगेगा, बंद कर दो, तबीयत खराब है इसलिए। ये है आपका बाइक्वार्ट्ज पोलराइमीटर, हो गया, आ गया, बिल्कुल इजी, हमने ज़्यादा टिपिकल लिखा ही नहीं आपको। बाइक्वार्ट्ज पोलराइमीटर is used to measure the optical rotation of biquartz plate and sugar solution। बाइक्वार्ट्ज पोलराइमीटर का उपयोग है मीजर करने में, क्या मीजर करने में? ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ बाइक्वार्ट्ज प्लेट और सुगर सॉल्यूशन। ऑप्टिकल रोटेशन बाइक्वार्ट्ज प्लेट का और सुगर सॉल्यूशन का के लिए है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये है सामने एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल सेट अरेंजमेंट ऑफ बाइक्वार्ट्ज पोलराइमीटर इज एज शोन इन फिगर। दो निकॉल प्रिज्म है N1 N2 क्रॉस्ड है, टू निकॉल प्रिज्म N1 and N2 आर टेकन, N2 is crossed to N1, N1 perpendicular N2. A biquartz plate P is taken whose half part is formed by L quartz and rest half part is formed by D quartz. L quartz वो है जो लेफ्ट साइड में रोटेट कराएगा, D quartz वो है जो राइट साइड में रोटेट कराएगा। ए ट्यूब T इज टेकन, एक ट्यूब ली गई है T, टेकन फिल्ड विथ शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन से भरी गई है, एंड लार्ज डायमीटर एट T1, और लार्ज डायमीटर है T1 पर, फॉर एडजस्टिंग द एयर बबल एडजस्ट करने के लिए। ए वाइट लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन निकॉल पिन N1। अब यहाँ पर पिछले वाले में मोनोक्रोमेटिक था, यहाँ पर वाइट लाइट सोर्स है ये, ठीक है। ए वाइट लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन निकॉल पिन N1, देन प्लेन पोलराइज ई रेज इज ऑब्टेन, प्लेन पोलराइज ई रेज मिल जाती है। दिस ई रेज इज पासिंग थ्रू द बाइक्वार्ट्ज प्लेट P, बाइक्वार्ट्ज प्लेट P से पास करती है और शुगर सॉल्यूशन से, एंड बाय द ऑप्टिकल रोटेशन ई रेज इज कन्वर्टेड इनटू ओ रेज, ई रेज कन्वर्ट हो जाती है ओ रेज से, एंड ओनली येलो लाइट इमर्जेज आउट फ्रॉम बाइक्वार्ट्ज प्लेट, सिर्फ पीले कलर की लाइट निर्गत होती है बाइक्वार्ट्ज प्लेट से। सच टाइप ऑफ ओ रेज ऑफ येलो लाइट पासिंग थ्रू द क्रॉस निकॉल प्रिज्म N2, ठीक है। कल की जो क्लास bच्चे नहीं ले पाए हैं वो 2 मिनट में हम पूरी कर दे रहे हैं, इसको ही कर दे रहे हैं। लॉरेंज हाफ सेट पोलराइमीटर, लॉरेंज हाफ सेड पोलराइमीटर, इसी को बदल दे रहे हैं तो तुम लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। लॉरेंज हाफ सेड पोलराइमीटर, लॉरेंज हाफ सेड पोलराइमीटर, हाफ सेड पोलराइमीटर, हाफ सेड पोलराइमीटर is used to measure optical rotation of half shade plate and sugar solution।
हाफ सेट प्लेट का और शुगर सॉल्यूशन। वर्क एक्सपेरिमेंटल सेटअप, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लेंगे। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट आप लेंगे। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ experimental arrangement of Lorentz half shade polarimeter is as shown in figure। ठीक है, निकॉल पिन N1 and N2 are taken। निकॉल पिन N2 is cross to N1, N1 perpendicular। half shade plate a half shade plate P is taken, whose half part is formed by glass and rest half part is formed by quartz। आधा पार्ट ग्लास से एक ट्यूब है, भरी गई है शुगर सॉल्यूशन से, लार्ज डायमीटर है T1 फॉर एडजस्टिंग द, इतना लिख दिए। वर्किंग मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम, मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम, मोनोक्रोमेटिक लाइट is incident on nickel pin N1, then plane polarized E rays is obtained। These E rays passing through the half shade plate P and sugar solution, and by the optical rotation E rays is converted into O rays। ठीक है, E rays converted into O rays। ठीक है, O rays and O rays passing through the crossed nickel pin N2 पास कर रही है क्रॉस निकॉल पिन N2 से। ओ रेज पास कर रही है क्रॉस निकॉल। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन निकॉल पिन N1, देन प्लेन पोलराइज ई रेज इज ऑब्टेन। ई रेज मिल गई। इसका आधा पार्ट क्वार्ट्ज से, आधा पार्ट ग्लास से। ठीक है, आधा पार्ट क्वार्ट्ज से, आधा पार्ट ग्लास से। दिस ई रेज पासिंग थ्रू द हाफ शेड प्लेट, ये ई रेज पास करती है हाफ शेड प्लेट से, एंड शुगर सॉल्यूशन से, एंड बाय द ऑप्टिकल रोटेशन ई रेज कन्वर्टेड इनटू ओ रेज, एंड ओ रेज पासिंग थ्रू द क्रॉस निकॉल पिन N2, और ओ रेज पास करती है क्रॉस निकॉल पिन N2 से। ठीक है, ओ रेज पास करती है क्रॉस निकॉल पिन N2 से। ये लिखना और लिख डालो, ये फिगर खींचना, जैसा समझो। एक बार हम समझा देते हैं। तो Lorentz half shade polarimeter is used to measure the Lorentz half shade polarimeter is used to measure the optical rotation of half shade plate and sugar solution। Optical rotation of half shade plate and sugar solution। Experimental arrangement of
लॉरेंज हाफ सेट पोलराइमीटर इज एज सोन इन फिगर। निकॉल प्रिज्म N1 है, यहाँ से ई रेज निकल पाई। ठीक है, आगे आपने प्लेट ली है, आधा पार्ट क्वार्ट्ज का है, आधा पार्ट ग्लास का है। ठीक है, ये आगे ट्यूब से पास की, शुगर सॉल्यूशन से पास की। शुगर सॉल्यूशन से पास किया। ठीक है, तो यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन ने और इस हाफ सेट प्लेट ने ई रेस को कन्वर्ट कर दिया ओ रेस में, और ओ रेस क्रॉस निकॉल प्रिज्म। तो वहाँ थी आपकी कौन सी हाफ बाइक्वार्ट्ज प्लेट, और ये भाई इतना अंतर है, इतना आपको पढ़ना। तो ये तुम्हारा पोलराइजेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको, ये बात भी सही है कि थ्योरी पढ़ पढ़ के थक गए हो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो मैथमेटिकल वाला पार्ट है वो आपको पढ़ाएंगे कल से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये पोलराइजेशन कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टर्न पे पढ़ा के 2 लेसन कम से कम उसके भी खींच दें। ठीक है, बस कर।